जुलाई को 25 करोड़ कामगार जनरल स्ट्राइक करने वाले। सिर्फ ये स्ट्राइक बैंक एम्प्लॉइज और LIC एम्प्लॉइज और फाइनेंशियल सेक्टर एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट करने वाला ऐसा कोई समझेगा तो इसको दूर रखिए। 25 करोड़ वर्कर belonging to various sectors cutting across the unions are participating. National Trade Union Convention ने डिसीजन लिया कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हम लोगों को कुछ एक्शन प्रोग्राम के द्वारा इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट लगातार पॉलिसीज का घोषणा कर रही है और इनकी पॉलिसीज एक तरीके का पॉलिसी होता है जो रिच एंड एलाइट क्लास है और कॉर्पोरेट है उसको फेवर करने का पॉलिसी बना रहा है। जैसा हमने देखा भी होगा, आपने यूट्यूब में पढ़ा भी, देखते हुए अडानी और अंबानी और जो कॉर्पोरेट्स हैं उन लोगों की फेवर में ये गवर्नमेंट लगातार पॉलिसीज बना रहा है। आम आदमी के हित में पॉलिसी नहीं बन रहा है, वर्किंग क्लास की फेवर में कोई पॉलिसीज नहीं बना रहा है, वर्कर्स के ऊपर शोषण किया जाता है। ये लगातार हम पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं। अगर ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज कराना है, कुछ मास एक्शन की प्रोग्राम की ज़रूरत है, इसीलिए जनरल स्ट्राइक करने का निर्णय हमने लिया है। ये सिर्फ स्ट्राइक नहीं है, ये गवर्नमेंट के खिलाफ एक तरीके का एक्शन प्रोग्राम है और गवर्नमेंट को चेतावनी दे रहे हैं और इस प्रोग्राम में सारा वर्कर्स पार्टिसिपेट करने वाला है। एक साधारण एक गणित से ले लीजिए, अगर इंडिया का पॉपुलेशन 120 करोड़ है, उसमें वोटिंग पॉपुलेशन है अराउंड 80 करोड़। अगर 80 करोड़ का वोटिंग पॉपुलेशन है, अगर ये गवर्नमेंट दावा करता है कि 60% एवरेज वोटर्स है, तो 48 करोड़ का लोग वोटिंग किया है और उसमें 35% का वोट लेकर ये गवर्नमेंट आज शासन चला रहा है। अगर 35% ऑफ 48 करोड़ वर्कआउट करके देखेंगे तो करीब 15 करोड़ की लोग इनको वोटिंग किया और आज ये स्ट्राइक में जब करीब 20 से 25 करोड़ की लोग पार्टिसिपेट करने वाला है, तो ये गवर्नमेंट को 20 और 25 करोड़ लोगों की आवाज़ सुनना चाहिए कि नहीं, ये काम हर सेक्टर में हम देख रहे हैं। आज हर सेक्टर में लोगों के साथ, वर्कर्स के साथ शोषण कर रहे हैं। बैंक बढ़िया तरीके से काम करता है, बैंक प्रॉफिट बनाता है, बैंक शेयर होल्डर्स का वैल्यू बढ़ाता है, लेकिन बैंक का अंदर रिक्रूटमेंट नहीं होता है। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की जो चीज़ है उसको खत्म करना चाहती है ये गवर्नमेंट। क्लरिकल की रिक्रूटमेंट नहीं होगी, सब स्टाफ की रिक्रूटमेंट नहीं होगी, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट के द्वारा काम किया जाएगा, उनको भी सही तरीके से तनख्वाह और कमीशन नहीं दिया जाएगा। ऐसी तरीके के शोषण हम देख रहे हैं। इसलिए हमको ये स्ट्राइक में फुल्ली पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि सारा इश्यूज जो हमारा है उसको सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने भी सपोर्ट किया है और हमें ये स्ट्राइक में जोर से पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता है, सो दैट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको हम करेक्शन में लाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।